तो स्टूडेंट्स अभी नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक मैट्रिसेस। जैसा कि आप जानते हैं आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3 है और यहाँ से आपको जो है वो एक 4 मार्क्स की प्रॉब्लम आती है। इजी चैप्टर है और ध्यान से आपने सुनना है क्योंकि ये बहुत यूज़ इसका होने वाला है। इसी चैप्टर में नहीं और भी चैप्टर्स में इस चैप्टर का यूज़ बार बार रहेगा, आपकी हायर एजुकेशन में भी और नेक्स्ट चैप्टर्स में भी। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले बात आती है मैट्रिक्स की डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन में यहाँ पे लिखा है कि मैट्रिक्स इज़ ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ m n नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ m हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड n वर्टिकल लाइंस। तो हॉरिजॉन्टल वालों को क्या बोलते हैं? हम रो बोलते हैं और वर्टिकल वालों को हम कॉलम बोलते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये एक तरह से अरेंजमेंट है नंबर्स की इन द फॉर्म ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स, जिसमें अगर हमारे पास m रोज़ हैं और n कॉलम्स हैं तो हम बोलेंगे उसका ऑर्डर है m क्रॉस n। जैसे अगर मैं यहाँ ध्यान दूँ तो मेरे पास ये जो मैट्रिक्स बनी है इसमें 2 रोज़ है मेरे पास और 3 कॉलम्स हैं। ओके, तो इसका जो ऑर्डर है, एक टर्म आती है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ रोज़ इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे हमारे पास ए मैट्रिक्स के अंदर जो है वो 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर जो हुआ वो हुआ 2 क्रॉस 3। इसी तरह ये मैट्रिक्स बी है। बी में अगर आप देखें तो मेरे पास 3 रोज़ हैं, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3। जबकि अगर मैं कॉलम्स की बात करूं तो मेरे पास 4 कॉलम्स हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। ये जो हमारे पास यहाँ पे जो वर्टिकल अरेंजमेंट्स हैं ये हमारे पास कॉलम्स हो गए। तो इसमें 4 कॉलम्स हैं। तो रोज़ इन नंबर ऑफ रोज़ इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर देता है। और मैट्रिक्स है क्या? मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है सिंपली नंबर्स की इन द फॉर्म ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स, जिसको हम एरे वर्ड यहाँ पे यूज़ करके डिफ़ाइन करते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स अभी आगे बताया गया है कि आपने डिस्क्राइब कैसे करना होता है मैट्रिक्स को। तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को आप डिनोट करते हैं इस तरीके से AIJ, जहाँ पे I उसका रो नंबर बताएगा, J उसका कॉलम नंबर बताएगा। अगर मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स A21 तो इसका मतलब है रो नंबर सेकंड और कॉलम नंबर फर्स्ट, सेकंड रो का पहला एलिमेंट A21। अगर मैं स्टूडेंट्स यहीं पे लिख रहा हूँ, मान लीजिए मैंने लिखा A32 तो इसका मतलब होगा रो नंबर थर्ड लेनी है और कॉलम नंबर सेकंड, यानी वो ये वाला एलिमेंट रहेगा। तो AIJ से आप जो है वो डिनोट करते हैं जनरल में एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स का एलिमेंट जो है स्टूडेंट्स ये रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। अगर मैट्रिक्स की एंट्रीज सिर्फ रियल नंबर हैं तो वो रियल मैट्रिक्स हुई, अगर उसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो वो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हुई। बट +2 क्लास में आपके सिलेबस में जो है वो सिर्फ रियल मैट्रिक्स है। कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स भी हैं, बट फॉर द टाइम बिंग हम रियल मैट्रिक्स की ही बात करेंगे जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो रियल नंबर हैं। तो अभी जैसे हमारे पास ये एक मैट्रिक्स दी गई है यहाँ पे, इसका अगर मैं देखूँ इसमें तो हमारे पास 2 रोज़ हैं, रो नंबर 1, रो नंबर 2 एंड 3 कॉलम्स आर देयर। और इसके हर एलिमेंट को इसने लिखा हुआ है A11 यानी पहली रो पहला कॉलम 3 है, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -2 है, A13 पहली रो का और तीसरे कॉलम का एलिमेंट ये 5 है। तो इसी तरह से आप एलिमेंट्स को लिखेंगे। तो एलिमेंट लिखने में स्टूडेंट्स एक ही फंडा है बस कि AIJ, I जो है वो रो नंबर है, J जो है वो कॉलम नंबर है। अभी इसी में जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन फाइनल एग्ज़ाम में भी पहले आ चुका है। आपको एक मैट्रिक्स बनानी है जिसमें AIJ एलिमेंट्स इस तरह से लेने हैं और मैट्रिक्स बनानी है 3 क्रॉस 2 की। तो 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी, मतलब उसमें 3 रोज़ होंगे और 2 कॉलम्स होंगे। तो सबसे पहले इस तरह से एक सैम्पल आपने उसका तैयार कर लेना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। 3 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो 3 रोज़ आ गई आपके पास और 2 कॉलम्स आ गए। तो अब AIJ लेना है I + 2J। तो I की आपको हर वैल्यू डालनी पड़ेगी। I की वैल्यू क्या क्या लेंगे हम? I क्या बताता है? रो नंबर। तो इसमें 3 रोज़ चाहिए तो I को डालेंगे 1, 2 और 3। और कॉलम्स कितने हैं? 2, तो J को डालेंगे 1 और 2। तो पहला A11 पहली रो का पहला एलिमेंट, पहली रो का दूसरा एलिमेंट। इस तरह से हम इसके
आई और जे की वैल्यूज़ को डाल के हर एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारी एक्सरसाइज में भी, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पे भी आएंगे। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि जो ए आई जे का ये फॉर्म दिया है ना, इस फॉर्म को आपने यूज़ करना है। जो भी ये फॉर्म दी हुई है हमें आई और जे, इसके अंदर हमने वैल्यूज़ डालनी है। वो कैसे डालनी है वो पता लगेगा ऑर्डर से, कि 3x2 की मैट्रिक्स थी तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, उसमें A11 A12 A21 A22 A31 A32। तो जो भी एलिमेंट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंगली पहले आई और जे को 1 1 डाला, फिर 1 2 डाला, 2 1 2 2 3 1 3 2। तो ये हमें ऑर्डर से पता लग गया कि हमने कौन कौन से एलिमेंट्स लेने हैं। इसमें 3 रोज़ होनी थी, 2 कॉलम्स होने थे। तो इस तरह से इसके ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर भी ए आई जे हमें दिया है हाफ ऑफ मॉड ऑफ 5i माइनस 3j, और मैट्रिक्स बनानी है 2x3 की, यानी 2 रोज़ रहेंगी और कॉलम 3 रहेंगे। तो 2 रोज़ और 3 कॉलम की मैट्रिक्स इस तरह की होगी, और उसके अंदर भी आई और जे की वैल्यू फिर हम पुट करते चलेंगे एलिमेंट्स के अकॉर्डिंगली। पहला एलिमेंट A11 है तो आई जे को 1 1 डालेंगे, अगला एलिमेंट A12 है तो आई जे को 1 2 डालेंगे, 1 3 है तो 1 3 डालेंगे, और सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे। और यहाँ मॉड लेना है उसका तो वो मॉड लेते चलेंगे साथ में। तो ऐसा क्वेश्चन भी पहले फाइनल एग्ज़ाम में आ चुका है, और इजी प्रॉब्लम होती है। कोई बड़ा टिपिकल चैप्टर नहीं है, इजी चैप्टर है, बस थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन लंबी है, बाकी कुछ नहीं है। प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन यही इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन रहने वाला है। अभी स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है हमारे पास। इसके अंदर बोला है कि अगर एक मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट्स हैं तो उसके ऑर्डर क्या हो सकता है, वो किस किस ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है। ये भी जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो भी आप देखेंगे इस तरह की। तो देखिए, एक तो उसका हो सकता है कि 12x1, क्योंकि या तो उसमें 12 रोज़ हो और 1 कॉलम हो, तो 12x1, या 1x12 में भी 12 ही एलिमेंट्स होंगे। 6x2 2x6 4x3 3x4, ये उसके पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 12 आ रहे हैं। तो एक तरह से 12 को यहाँ पे जो है वो फैक्टराइज हमने करा हुआ है। तो ये हमारे पास सबसे पहली चीज़ है मैट्रिसेस के अंदर। ऑर्डर की बात थी कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर जैसे मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ़ रोज़ इनटू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, जितने किसी मैट्रिक्स में रोज़ हैं इनटू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। और ऑर्डर जब हमें पता लग जाए तो हम उसके एलिमेंट्स का भी पता लगा लेंगे, जो ए आई जे हमारे पास दिया होगा कि किस तरह से हमें निकालना है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट थिंग आती है, वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं, कि मैट्रिक्स के टाइप्स क्या होते हैं। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और ये सब आपने नोट भी करने हैं। मैं इनका आपको जो है वो हर एक, जो भी मैंने आज लेक्चर लूँगा उसका आपको जो है वो मैं एक इमेज भी भेजूँगा, वहाँ से देख के फिर आपने उसको नोट कर लेना है बाद में। अभी आप इसको समझिए पहले। तो सबसे पहले आती है स्टूडेंट्स रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स एज द नेम सजेस्ट, जिसके अंदर सिर्फ एक रो होगी। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो होगी उसको आप रो मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और कॉलम इसमें कोई भी हो सकते हैं। तो इन जनरल यहाँ पे इसको थोड़ा सा और अगर मैं डीप डिस्क्राइब करूँ तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, वो इस तरह का होगा 1 क्रॉस n, क्योंकि कॉलम उसमें जितने मर्जी हों, रो उसमें एक ही होगी हमेशा। तो 1 क्रॉस n कैन बी एनी नंबर। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होगी, दैट विल बी कॉल्ड एज रो मैट्रिक्स। जैसे आप देख सकते हैं, ए में रो 1 है कॉलम 2 है, बी में रो 1 है कॉलम 4 है। तो कॉलम पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रो पे रिस्ट्रिक्शन है रो मैट्रिक्स में। कॉलम मैट्रिक्स में इसी की तरह हो जाएगा, जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा वो कॉलम मैट्रिक्स होगी। तो ये तो इजी है समझने को बिल्कुल। ज़ीरो और नल मैट्रिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार यूज़ होने वाली है। ज़ीरो और नल मैट्रिक्स स्टूडेंट, जिसके सभी के सभी एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे। ऑर्डर उसका कोई मैटर नहीं करता, उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, बट उसके सभी एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे। एंड इट इज़ जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल ओ। कैपिटल ओ से इसको हम जनरली डिनोट करने वाले हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। वी विल बी यूजिंग
स्क्वायर मैट्रिक्स इन 99% ऑफ द प्रॉब्लम्स, 99% ऑफ द प्रॉब्लम्स में ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही यूज़ होती है। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे, अ मैट्रिक्स हैविंग सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, तो यानी इसमें हमेशा ही आपका m इज़ इक्वल टू n होगा, और जिसमें m नॉट इक्वल टू n होगा वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। HP बोर्ड के फाइनल एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुका है एज ऑब्जेक्टिव कि रेक्टेंगुलर क्या होती है। तो रेक्टेंगुलर वो होगी जिसमें m नॉट इक्वल टू n, और जिसमें m इज़ इक्वल टू n यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। तो ये दोनों के दोनों जो हैं वो HP बोर्ड में एज 1 मार्क्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आ चुके हैं। तो ये आपने नोट कर लेना है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। स्क्वायर तो हमें पता ही है, स्क्वायर वो है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं। तो जैसे हमारे पास इसने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स के एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। यहाँ पे देख सकते हैं आप एग्जाम्पल में, इसमें हमारे पास 2 रोज 2 कॉलम हैं, इसमें हमारे पास 3 रोज 3 कॉलम्स रहने वाले हैं। अब स्टूडेंट अगला कंसेप्ट है यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स का। तो डायगोनल एलिमेंट वो होते हैं स्टूडेंट्स जहाँ पे i और j बराबर होंगे। मतलब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो थोड़ा सा मैं ड्रॉ करके, ये दीज आर कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। क्योंकि ये जो 5 है यहाँ पे, अगर मैं 5 को देखूँ तो 5 क्या है, A11 पहली रो पहली कॉलम का, तो इसमें i और j इक्वल है। √2 क्या है, √2 जो है वो A22 एलिमेंट है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और 0 क्या है, A33 है, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये सभी जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उन पे i और j की वैल्यू इक्वल है। तो इनको आप कहते हैं डायगोनल, और प्रेफरेबली और करेक्ट कहना हो तो दीज आर कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स वो होते हैं जहाँ पे हमारे पास i इज़ इक्वल टू j, उन एलिमेंट्स के लिए रो और कॉलम नंबर इक्वल रहने वाला है, i इज़ इक्वल टू j। तो जैसे यहाँ पे अगले एग्जाम्पल में यहाँ पे भी इसने इसी तरह से समझाया हुआ है कि हमारे पास 3 जो है वो A11 है, 5/8 A22 है, √2 A33 है। तो ये इसके डायगोनल एलिमेंट्स हुए। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, ये भी बार बार यूज़ होती है। डायगोनल मैट्रिक्स स्टूडेंट्स एज द नेम सजेस्ट्स, जिसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट होंगे और नॉन डायगोनल जो होंगे वो सब 0 होंगे। उसका नॉन डायगोनल देखो यहाँ पे, सिर्फ आप इस मैट्रिक्स को अगर ध्यान से देखें तो डायगोनल वाले ही प्रेजेंट हैं, बाकी सब की वैल्यू 0 है। तो इसको मैथमेटिकली डिफाइन किया गया है कि aij 0 होगा अगर i नॉट इक्वल टू j है। i नॉट इक्वल टू j कहाँ होगा, नॉन डायगोनल्स पे। तो नॉन डायगोनल मतलब 0 है, तो मैथमेटिकली इसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है। इसी में आगे बढ़ें तो हमारे पास आती है स्केलर मैट्रिक्स। ये डायगोनल की ही एक स्पेशल टाइप है। ये वो वाली डायगोनल मैट्रिक्स होगी जिसके डायगोनल एलिमेंट्स सेम होंगे। अब यहाँ पे देखो हैं तो डायगोनल पे ही प्रेजेंट, पर दोनों सेम भी हैं साथ में, तो उस वाली डायगोनल को हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो यहाँ से मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट भी लिखवा देता हूँ, दैट एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज़ ए डायगोनल मैट्रिक्स, बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज़ नॉट ए स्केलर मैट्रिक्स। क्योंकि स्केलर जो होगी वो तो हमेशा डायगोनल होगी ही होगी, क्योंकि स्केलर को क्या होना है, डायगोनल पे प्रेजेंट होने चाहिए और वो इक्वल भी होने चाहिए।